खुदा यसु मसीह के पाक नाम में आप सब की सलामती हो। हम खुदावंद के तहे दिल से मशकूर हैं जो अपने बच्चों को बरकत बख्शते हैं और हमें ज़िंदगी की लवाज़मात से नवाजते हैं। आज हम जिस चीज़ पर गौर करना चाहते हैं, खुदावंद यसु मसीह का खून जो क़ुव्वत और ताकत रखता है, पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। आइए इससे पहले कि खुदा का पाक कलाम खोले हम दुआ करेंगे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें प्यार करने वाले ज़िंदा आसमानी बाप, हम तेरे पाक कलाम के लिए, यसु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, उसकी सारी बरक़ात के लिए और ख़ास तौर पर खुदावंद उसकी इस बख्शिश के लिए जो उसने गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया है। हम इसके लिए तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरे पाक और मुक़द्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अज़ीज़ों, ये सवाल अमूमन इंसान के ज़हन में आता है कि इंसान जो है अपने गुनाह से कैसे बचाया जाएगा। जब हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से देखते हैं तो खुदा ने जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो उनके लिए एक वादा फरमाया। वो वादा ये था कि तुम्हारे लिए एक निजात दहिंदा इस दुनिया में आएगा जो तुम्हें गुनाह से आज़ाद करेगा। और जब हम पुराने अंदामे में इस चीज़ को देखते हैं तो खुदा ने ज़िंदा पाक कलाम में अबार की किताब और उसका 17 बाब और उसकी 11 आयत में खुदा ने फरमाया है, क्योंकि जिस्म की जान खून में है। खुदा ने इंसान के लिए जानवरों का कुफारा देने के लिए इंसान को जानवर अता किए हैं ताकि लोग जब गुनाह करें तो अपने गुनाह का कुफारा अदा करने के लिए वो जानवर को ज़बह कर सकें। हम देखते हैं कि चूँकि गुनाह एक ऐसी घिनौनी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान अपने आप को इस चीज़ से आज़ाद नहीं कर सकता, लेकिन खुदा ने इसका निज़ाम खुद किया है। जबकि इंसान गुनाह में गिरा, उसी वक्त खुदा ने इस बात का मंसूबा बनाया कि खुदावंद यसु मसीह उसके लिए ज़मीन पर इंसान बनकर आएंगे और आकर इंसान को उसके गुनाह से आज़ाद करेंगे। और ये कोई गुनाह के बाद खुदा ने मंसूबा नहीं बनाया, बल्कि खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है खुदा ने इसका मंसूबा अदल से बनाया हुआ था कि अगर इंसान गुनाह करता है तो खुदा उसके लिए इस दुनिया में निजात दहिंदा भेजेंगे। इसलिए कि जब इंसान गुनाह करता है तो हकीकत में उसका कुफारा अदा करने के लिए इंसान को अपनी जान देने की ज़रूरत है। लेकिन चूँकि खुदा ने अपनी मोहब्बत यूँ ज़ाहिर की है कि उसने इंसान को मौत से बचाने के लिए कि वो हमेशा के लिए ख़त्म ना हो जाए, उसने अपने बेटे को इस गुनहगार ज़मीन पर इंसान के लिए भेजा है ताकि उसकी जान जो सलीब पर दी जाएगी, जो उसको कुफारा सलीब पर इंसान के लिए खुदा यसु मसीह देंगे और उसके वसीला से इंसान बचाया जाएगा। और लिखा है कि पुराने अंदामे में लोग जानवरों का खून बहाते थे जब वो अपने अपने गुनाह का कुफारा देते थे। तो यहाँ पर लिखा है कि सरदार कहन जब हैकल के अंदर जाते थे तो इससे पहले कि सरदार कहन हैकल के अंदर जाए, वो अपने लिए एक खून का कुफारा देता था, एक जानवर को ज़बह करता था। और जब वो खून का कुफारा देता था उसके गुनाह उससे दूर हो जाते थे। उसके बाद वो जाकर हैकल के अंदर कुर्बानी की खिदमत अदा कर सकता था। इसलिए खुदा ने इस बात को इंसान के लिए ठहराया है कि इंसान जब गुनाह करे तो उसके इवज़ उसको खून बहाना पड़ता था जानवरों का, इंसान को ये याद दिलाने के लिए कि इंसान का गुनाह कितना घिनौना है। यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने हकीकत में यसु मसीह का खून जो था, जानवरों का खून जो था, वो यसु मसीह के खून की अलामत थी कि यसु मसीह अपना खून इंसान के लिए देंगे। और वो जानवर जो ज़बह किए जाते थे, लिखा है सरदार कहन पाक तरीन मकाम में साल में एक बार जाकर उस जानवर का खून बहाकर उस खून को ले जाकर पाक तरीन मकाम में छिड़कता था।
اور جس سے انسان کے گناہ جو تھے وہ اس بات کی علامت تھی کہ انسان کے گناہ جو ہے وہ خون سے دور کیے جاتے تھے، اور یہ علامت یسوع مسیح کی حقیقت میں نشاندہی کرتی تھی کہ وہ اس دنیا میں آئیں گے اور انسان کے لیے اپنا خون دیں گے۔ گناہ کی حقیقت اصل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ خدا نے انسان پر فضل کیا ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے انسان کے لیے اس کی معافی کا انتظام کیا ہے، اور خدا نے انسان کو مفت برکات عطا کی ہے اپنے بیٹے کے خون کے وسیلہ سے، اور اس بات کا فیصلہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے عدل سے کیا۔ انسان جو گناہ میں گر گیا وہ اپنے آپ کو اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، نہ وہ اپنے تائیں اپنے آپ کو خود بچا سکتا ہے، بلکہ خدا نے اس کے لیے اتنا پیار ظاہر کیا ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو آپ کے اور میرے لیے اس زمین پر بھیجا ہے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو دور کر سکے۔ یسایا کی کتاب اور اس کا 53 باب اور اس کی 11 آیت میں لکھا ہے کہ مسیح خداوند نے ہمارے گناہوں کو، ہماری مشقتوں کو لکھا اس نے خود اپنے اوپر لے لیا ہے، ہماری خطاؤں کے سبب سے لکھا اس کو مارا پیٹا گیا، اس کو گھائل کیا گیا، ہماری بدکرداری اس پر لاد دی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہمارا کفارہ یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہے۔ عزیزو، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ خدا جس نے اپنے بیٹے کو آپ کے اور میرے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، لکھا اس نے ہمارے الزام گناہ کے جو تھے ان کو اپنے اوپر لے لیا، ہمارے لیے اس نے اپنی قربانی ادا کی تاکہ ہم آزاد ہو سکیں، تاکہ ہم زندگی پا سکیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کے کلام میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کلام مقدس میں کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ عزیزو، ہمیشہ کی زندگی خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، اس کے خون میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی راست بازی ہم اپنے اوپر لے سکتے ہیں۔ انسان گناہ کے بعد خدا سے جدا ہو گیا، لیکن خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ انسان کی قربانی دے اور انسان کو دوبارہ خدا کے ساتھ واپس ملا دے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی قربانی دی تو لکھا ہیکل کا پردہ جو پاک اور پاک ترین مقام کو جدا کرتا تھا، لکھا وہ درمیان سے پھٹ گیا، اور اس کے بعد خدا نے اس بات کا رستہ خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے بنا دیا کہ انسان کا ملاب خدا نے مسیح کے خون کے وسیلہ سے گنہگار انسان کے ساتھ کروا دیا ہے۔ اس لیے جب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، خدا کے پاس آتے ہیں، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اپنی زندگی اس کو دیتے ہیں، تو ہمیں گناہ سے آزادی مل جاتی ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے خون میں قوت اور طاقت ہے۔ جب بنی اسرائیل قوم مصر سے نکلے تو خدا نے ان کو کہا کہ آپ جب اپنے نکلنے سے پہلے، مصر سے نکلنے سے پہلے، آپ اپنے گھروں کی چوکھٹوں کے اوپر خون لگاؤ گے، اور انہوں نے برا ذبح کیا، اس کا خون اپنی چوکھٹوں کے دروازوں پر لگایا، اور جن گھروں کے چوکھٹوں پر خون لگایا گیا تھا ان کے پلوٹے ہلاک نہ ہوئے، لیکن باقی جتنے لوگ جو تھے ان کے پلوٹے ہلاک ہو گئے۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے خون میں یہ طاقت ہے۔ جس طرح وہ پلوٹے جو تھے وہ بچ گئے ہلاکت سے، اور وہ پورے خاندان خدا نے ان کو سلامتی اور برکت بخشی، اسی طرح عزیزو آج خداوند یسوع مسیح کا خون جب ہم اپنے اوپر زندگی پر لے لیتے ہیں، اپنے دل کے دروازے پر لے لیتے ہیں، اپنے گھر کے دروازے پر یسوع کا خون لے لیتے ہیں، تو سمجھیں کہ موت کا فرشتہ اوپر سے گزر سکتا ہے اور خدا ہماری زندگی کو محفوظ رکھتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ ہم اپنا آپ خداوند یسوع مسیح کو دیں تو خدا ہمارے گناہوں کو دور کریں گے۔ یسوع کے خون کے وسیلہ سے خدا ہمارے گناہوں کو چھپا دیں گے، وہ ہمارے گناہوں کو کبھی یاد نہ کریں گے۔ جب ہم پہلا پطرس اس میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے مسیح کی قربانی جو ذبح ہوا ہمارے لیے، وہ ہمارے گناہوں کو دور کر کے ہمیں پاکیزگی اور راستبازی عطا کرتا ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے۔ یسوع مسیح کا خون ہمیں پاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔
यीशु का खून हमारे गुनाहों को धोने की कुदरत रखता है। यीशु का खून हमारे तमाम गुनाहों को पाक और साफ कर देता है। यीशु के खून के वसीला से आज हम खुदा के बच्चे और बच्चियां गिने जाते हैं, और उसके लोग गिने जाते हैं, और उसके ख़ानदान के अफराद गिने जाते हैं। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम शाही कहनों का फ़िरका और मुक़द्दस कौम हो। यीशु के खून के वसीला से खुदा ने हमें अपने लोगों में शामिल किया है, और ये उसका जलाल, उसकी कुदरत है कि खुदा यीशु के वसीला से हमें नई ज़िंदगी और हमेशा की ज़िंदगी अता करेंगे। मुकाशवा 12 बाब उसकी 11 आयत में लिखा है कि बर्रे के खून से इंसानियत पाक और साफ होगी। आज यीशु मसीह जो तमाम गुनाहों को दूर करने की कुदरत रखते हैं, आज खुदा यीशु मसीह हमारे गुनाहों को धोने की कुदरत रखते हैं। आज खुदा यीशु का खून हमारी तमाम बीमारियों को, तमाम दुखों को, तमाम परेशानियों को, तमाम किस्म की मुसीबतों दुखों को यीशु दूर कर देता है। अल्लाह आज हमें अपना आप यीशु मसीह को देने की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी फ़िक्रें, अपने दर्द, अपनी तकलीफ़ें यीशु के हाथ में दे दें। खुदावंद यीशु मसीह ने जो गुनाह की लानत आप पर और मुझ पर आ गई थी, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून के वसीला से उस लानत को ख़त्म कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह की ये ताकत है उसके खून की, और खुदावंद यीशु मसीह के खून में ज़िंदगी है, हमेशा की ज़िंदगी है। शैतान की सारी कुव्वत और ताकत को यीशु का खून ख़त्म कर देता है। यीशु मसीह के खून में फतह पाई जाती है। यीशु मसीह के खून के वसीला से हमारी खुदावंद के साथ रफ़ाकत और शराकत है। सलीब पर यीशु मसीह ने खून बहाकर शैतान की सारी कुव्वत और ताकत को हमेशा के लिए ख़त्म करके यीशु मसीह ने शैतान पर फतह पाई है। मुकाशवा 13 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है कि बनाए आलम से खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बर्रा है, और उसका मंसूबा बनाया गया कि वो इंसान के लिए अपनी कुर्बानी देंगे और इंसान को गुनाह से आज़ाद करेंगे। जब हम इब्रानियों 9 बाब और उसकी 22 आयत में यूँ लिखा है कलाम मुक़द्दस में कि सब चीज़ें खून से पाक की जाती हैं, और लिखा बग़ैर खून बहाए माफ़ी नहीं है। हमारे गुनाहों के लिए यीशु ने अपना खून बहाया। अगर यीशु अपना खून ना बहाते तो हम सब हलाकत के मुंह में चले जाते, लेकिन यीशु के खून के वसीला से खुदा ने हमें हमेशा की ज़िंदगी का हक़ बख्शा है। जब हम पहला पतरस उसका 1 बाब और उसकी 18 और उसकी 19 आयत में देखते हैं तो लिखा खुदा के कलाम में लिखा है कि हमारे गुनाहों की खलासी जो है सोने और चांदी से नहीं हुई। हम सोचें कि शायद रुपए पैसे से, शायद सोने और चांदी जो इतनी कीमती चीज़ है उसके वसीला से खुदा हमारे गुनाहों को दूर करेगा। लिखा है उन चीज़ों के वसीला से हमारे गुनाहों की माफ़ी नहीं है। नाम रुपए पैसे से कीमत अदा करके निजात को हासिल कर सकते हैं। हम सिर्फ यीशु पर ईमान लाकर हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं। और लिखा है यीशु मसीह का बेशकीमत खून जो आपके और मेरे गुनाहों को हमेशा के लिए दूर कर देता है। एक औरत की कहानी बताई जाती है कि वो इबादत में गई, बदरू गिरफ्तार थी, इबादत में गई और उसके लिए दुआ कर रहे थे सब। जब दुआ कर रहे थे तो बदरू उसको छोड़ नहीं रही थी, वो अभी तक बदरू के कब्ज़े में थी। सब लोग दुआएं कर के काफ़ी परेशान हो रहे थे। इसी असना में एक खादम ने खुदावंद से दुआ की और कहा कि हम तुझे यीशु मसीह के खून के कुव्वत से, ऐ शैतान तुझे यीशु के खून की कुव्वत से दूर करते हैं। और लिखा वो औरत उसी वक्त शिफा पाई, क्योंकि यीशु के खून में कुदरत है, यीशु के खून में ताकत है, यीशु के खून में हमेशा की ज़िंदगी है। अजीज़ो आज हम अगर हमारे पास इख्तियार है खुदा के पास आने का तो यीशु के खून के वसीला से आज हम हमेशा की ज़िंदगी पा सकते हैं, तो यीशु के खून के वसीला से। मुझे उम्मीद है कि खुदावंद आपको हिम्मत, क़ुव्वत और ताकत बख्शे। जैसे कि आज का कलाम आपने सुना और सीखा है, आप यीशु के खून पर ईमान लाकर अपने तमाम गुनाहों को दूर कर सकते हैं। आप यीशु पर ईमान लाकर हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं। यीशु पर ईमान लाकर अपने आप को उसकी आमद और उसकी बादशाही के लिए तैयार कर सकते हैं। यीशु पर ईमान लाकर आप नई ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं। मेरी दुआ है कि काश खुदा आपको हिम्मत, क़ुव्वत और ताकत
اور خدا اپنا روح آپ کو عطا کرے تاکہ آپ یسوع کے خون سے دھل کر پاک اور صاف ہو جائیں اور اپنے آپ کو اس کی آمد اور اس کی بادشاہی کے لیے تیار کریں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہمیں پیار کرنے والے زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید ہو۔ تو قدرت اور جلال اور فتح، برکات اور زندگی کا خدا ہے۔ تو نے انسان کے لیے جو ہمیشہ کی موت کے منہ میں چلا گیا، خدا یسوع کے خون کے وسیلہ سے تو نے اس گنہگار انسان کو زندگی اور نجات عطا کی۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری تعریف، تیری تمجید ہو خدا۔ یسوع مسیح کے لیے تیرا شکر ہو جس نے اس زمین پر آ کر ہمارے لیے قربانی دی، صلیب پر اپنا خون بہا کر ہمیں تمام گناہ سے آزاد کیا اور ہمیں اختیار بخشا کہ ہم تیرے بچے اور تیری بچیاں ٹھہر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی آمد، اپنی بادشاہی کے لیے تیار کر۔ تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے، جو ہمارا سچا اور زندہ خدا ہے، اس کے پاک اور مقدس نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔